हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेल एजुकेशन। आपकी क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई करना छोड़ दो, क्योंकि लास्ट ईयर जो आपके आफ्टर 12th एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं जिससे आप टॉप कॉलेजेस में एंटर करते हो, उसमें से काफी सारे एग्जाम आपके होम बेस्ड एग्जाम हो गए थे, जिसमें आपको घर बैठ के एग्जाम देना था एंड वो लोग आपको वीडियो के थ्रू मॉनिटर कर रहे थे। तो इस बार भी काफी सारे एग्जाम जो डेट्स आई हुई हैं उन्हीं डेट्स पे होने के चांसेस हैं। घर से ही आपका एग्जाम होगा, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप डी यू जैट, आईपीएम या फिर जो अदर एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं सिम्बोयसिस, क्राइस्ट, जेवियर, नार्सी मुंजी का प्लान कर रहे हो, तो इस टाइम टेबल को फॉलो कर लेना। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत इन डेप्थ टाइम टेबल देने वाला हूं, डे बाय डे टाइम टेबल देने वाला हूं, ताकि हर दिन आप अपने टारगेट को अचीव करो एंड ऑटोमेटिकली आपका पूरा सिलेबस फिनिश हो जाए। तो बहुत ध्यान से ये वीडियो देख लेना, काफी ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए होने वाली है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले एक चीज समझना, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के ना माइंड में एक बात आती होगी, सर मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट हूं, क्या मैं कभी टॉपर बन भी पाऊंगा, क्या मैं इन एग्जाम्स को क्रैक कर भी पाऊंगा? तो हमेशा एक ध्यान रखना, एक टॉपर और एवरेज स्टूडेंट में किस बात का डिफरेंस होता है। तीन मेजर रूल्स मैं आपको बता रहा हूं, और इन रूल्स को जिस बच्चे ने समझ लिया वो ऑटोमेटिकली टॉपर बन जाएगा। टॉपर क्या करता है? टॉपर स्टडी करता है वाइल अदर्स आर स्लीपिंग। टॉपर डिसाइड करता है कि मुझे पढ़ना है वाइल अदर्स आर डीलिंग। जो एक टॉपर होता है वो प्रिपेयर करता है अपने एग्जाम्स के लिए वाइल अदर्स आर डे ड्रीमिंग। वो सोचते रहते हैं कि हम आईएम इंदौर जाएंगे, हम डी यू जेड जाएंगे, हम शहीद सुखदेव कॉलेज जाएंगे। नहीं, जो टॉपर होता है वो बिगिन करता है जबकि बाकी लोग प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होते हैं। वो सोचते हैं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। जो टॉपर होता है वर्क करता है, बाकी लोग सिर्फ विश कर रहे होते हैं, कि सोचते हैं यार इस कॉलेज में हो जाएगा तो हमारी लाइफ कैसी हो जाएगी। सोचने से नहीं होगा, आप एफर्ट डालोगे तभी चीजें अचीव होंगी। टॉपर जो होता है वो परसिस्ट करता है, एंड जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है वो क्विट कर देता है। तो हमेशा एक बात को ध्यान रखो, एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट को यही रीजन है जो डिफरेंशिएट करता है। सेकंड चीज, जो एक टॉपर होता है उसे पता है मैं आज यहां पे हूं और मुझे यहां पहुंचना है। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये एक एक दिन में मुझे मेहनत करके अचीव करना है। मैं एक दिन में सीधा ए से बी नहीं पहुंच सकता, मुझे हर दिन थोड़ा 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 एफर्ट डालना है, तभी जाके मैं उस लेवल पे पहुंच पाऊंगा जहां पे मैं इन एग्जाम्स को क्रैक कर पाऊंगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, इफ यू बिलीव इन द प्रोसेस यू विल डेफिनेटली सी द प्रोग्रेस। एंड थर्ड जो गोल्डन रूल है, वो कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। आप एक चीज समझो, अगर आज आप वन पे हो और आप कुछ नहीं करते तो आप कल भी वन पे ही रहोगे, और इसी तरह से अगर आप 365 डेज कुछ नहीं करते तो आप आज वन पे हो और कल भी आप वन पे ही रहोगे, और 1 ईयर बाद भी आप उसी लेवल पे रहोगे। लेकिन डेली अगर आप सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट करते हो, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं करना, हर दिन आपको अपने आप को 1% बेटर बनाना है। तो अगर आप डेली अपने आप को 1% बेटर बनाते हो तो विद इन 1 ईयर आप अपनी लाइफ का 37 टाइम्स हो जाते हो। मतलब आज आप जिस लेवल पे हो उससे 37 टाइम्स आप बेटर पहुंच सकते हो। तो टाइम इज गॉड, एक बार वो टाइम चला गया वापस नहीं आएगा। तो हर दिन आपको कंसिस्टेंट एफर्ट डालना है, तभी जाके आप ऐसे एग्जाम्स को क्रैक कर पाओगे। तो अगर आप अब मोटिवेटेड हो, इंस्पायर्ड हो एंड आप भी रेडी हो इन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, तो एग्जाम का पैटर्न समझ लो। अगर मैं डीयू जैट की बात करूं तो डीयू जैट में आपके टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन क्वांट के, 25 एलआर के, 25 इंग्लिश के, 25 जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं। टोटल 400 मार्क्स का पेपर होता है एंड 2 आवर्स का आपका एग्जाम रहता है। अगर आप आईएम के एस्पिरेंट हो तो आईएम में भी भाई आपके 20 क्वेश्चन जो हैं, वो आईएम इंदौर की बात कर रहा हूं, 20 क्वेश्चन क्वांट के, 20 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड होते हैं क्वांट के ही, एंड 40 क्वेश्चन वर्बल के होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस आपके सामने होते हैं एंड 400 मार्क्स का आपका ये एग्जाम होता है। अगर आप आईएम रोहतक की बात करोगे, जो इपमैट रोहतक का एग्जाम कराता है, उसमें भी आपके 3 सेक्शन आते हैं, 40 क्वेश्चन वर्बल के, 40 क्वेश्चन क्वांट के एंड 40 क्वेश्चन एलआर के। अगर आप आईएम जम्मू या आईएम बोधगया के लिए जाना चाहते हो तो उसके लिए एग्जाम होगा जिपमैट का, जिसमें आपके क्वांट के 33 क्वेश्चन, एलआरडीए के 33 क्वेश्चन एंड वर्बल एबिलिटी के 34 क्वेश्चन। तो टोटल आपके सामने 100 क्वेश्चन होंगे एंड 400 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। और इसी तरह से बाकी एग्जाम्स भी होते हैं। अगर आप सिम्बोयसिस की बात करोगे, आप बात करोगे नार्सी मुंजी की जो एनपैट का पेपर कराता है, या क्राइस्ट की बात कर ले, या जेवियर्स की बात कर ले, तो जो भी टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं उनके एग्जाम पैटर्न में मोर और लेस सिलेबस वही होता है। आपके वही 5 सेक्शंस होते हैं, क्वांट, वर्बल, एलआरडीआई, जीके,
एंड आपका करंट अफेयर्स वगैरह। तो यही आपके सेक्शंस रहते हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी में क्वेश्चन नंबर ऊपर हो जाते हैं, किसी में नीचे हो जाते हैं। तो 80 to 90% सिलेबस आपका सेम रहता है। तो अगर आप ये चीजें खुद पढ़ सकते हो तो आगे मैं आपको पूरा डिटेल्ड डे बाय डे टाइम टेबल देने वाला हूं। अगर आप खुद नहीं पढ़ सकते हो तो हमारा क्रैश कोर्स भी आ चुका है, ड्यू जैट, इपमैट एंड जितने भी आपके मैनेजमेंट के एग्जाम्स हैं, जो भी आपके बीबीए के पेपर है, उन सब के लिए इस कोर्स में आपको 150 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। एक एक टॉपिक आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सिखाया गया होगा। इन वीडियोस को आप चाहो तो अपने लैपटॉप में या अपने एंड्रॉइड डिवाइस में चला सकते हो। जब आप वीडियो देख ले तो आपका कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस कर लिए हैं। आपको एक पोर्टल मिलता है, उस पोर्टल पे आपका आईडी होता है, आपका पासवर्ड होता है। वहां पे जैसे ही आप लॉग इन करोगे आपको डेली वहां पे भाई आपके असाइनमेंट्स होंगे। तो जो वीडियो आपने देखा है उसकी प्रैक्टिस आपने पोर्टल पे कर ली ताकि आपका कॉन्फिडेंस आ गया। एंड उन असाइनमेंट के सॉल्यूशंस भी आपको दिए जाते हैं। जब आपका सिलेबस फिनिश हो जाता है उसके बाद आपको फुल लेंथ मॉक्स मिलते हैं। जो जो एग्जाम्स आप दे रहे हो उसके बेसिस पे ही आपके एग्जाम्स होते हैं, ताकि आपको एक्चुअल एग्जाम में कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, कितने क्वेश्चन करने हैं, टाइमर को कैसे मैनेज करना है, वो सारी चीजें क्लियर हो पाए। तो डीयू जैट के 5 to 7 मॉक्स हैं, आईएम इंदौर के 5 to 7 मॉक्स, आईएम रोहतक के मॉक्स हैं, सिम्बोइसिस, क्राइस्ट, नार्सी मुंजी, हर एक चीज के मॉक्स आपको मिलते हैं। तो अगर आप इस कोर्स को करते हो तो आपको इसके अलावा और कुछ नहीं करना, कोई आपको अलग से बुक नहीं करनी, कोई अलग से कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी, पूरी की पूरी प्रिपरेशन हम लोग आपकी करा देते हैं। एंड इस पूरे कोर्स का जो फीस स्ट्रक्चर है बहुत ही नॉमिनल है, सिर्फ और सिर्फ 3800 रुपीज हमने फीस रखा है। बाकी कोचिंग में आप देखोगे जो फीस होता है काफी ज्यादा होता है, 20,000 30,000। एंड इस 3800 में हम आपको सारे के सारे वीडियोस, टॉपिक वाइज टेस्ट, डिटेल्ड एनालिसिस, फुल लेंथ मॉक्स एंड इसके साथ ही डाउट फोरम भी प्रोवाइड करते हैं, जहां पे कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप वहां पे पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इस कोर्स के डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया हुआ है, और ये नंबर आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो, 9817896099। इस पे आप व्हाट्सएप कर दो, आपको इस कोर्स की डिटेल्स मिल जाएंगी। एंड डिटेल्स के साथ साथ आपको भाई डेमो लेक्चर्स दे दिए जाएंगे जिनको आप देख सकते हो। अब अगर मैं आपसे बोलूं इस कोर्स को आप लेते हो तो इस ऑर्डर में आपको वीडियोस देखनी है। अगर आप कोर्स नहीं लेते हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो भी इसी तरह से अपना डे बाय डे का टारगेट रखो। डेली आपको 2 से 3 आवर्स अपने एंट्रेंस के लिए पढ़ाई करनी है। एंड विद इन आप देखोगे 2 to 3 मंथ्स आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर लोगे। तो जिन जिन एग्जाम्स में जीके आता है उनके लिए मैंने जीके, करंट अफेयर्स, वर्बल एबिलिटी, एलआरडीए, क्वांट्स और हायर मैथ्स सबका इंडिविजुअल सेक्शन बना दिया है, ताकि मान लो आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हो जिसमें हायर मैथ्स नहीं आता तो ये लेक्चर्स आपको नहीं देखने। अगर मान लो आप कोई ऐसा एग्जाम देना चाहते हो जिसमें जीके नहीं आता तो आप ये सेक्शन हटा सकते हो, बाकी लेक्चर्स आपको उसी ऑर्डर में देखने हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, तो मैं एज्यूम कर रहा हूं आप सारे एग्जाम्स देते हो, आप सारे ऑप्शंस ओपन रखने हो, तो ये 6 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। इन्हीं के हमने वीडियो लेक्चर्स में लेक्चर्स भी दिए हैं। तो डे 1 पे आप भाई इकोनॉमिक्स में कंट्रीज एंड करेंसीज वाला वीडियो देखोगे, करंट अफेयर्स में अप्रैल का वीडियो देखेंगे, वर्बल एबिलिटी में रूट वर्ड्स, एलआरडीए में अल्फाबेट टेस्ट देखोगे, क्वांट में स्पीड मैथ्स देखोगे। एंड हायर मैथ्स अगर आपको करना है तो यूनिट 1 आप कर सकते हो। हायर मैथ्स जो है आपका वो डीयू जैट एंड इपमैट में आता है, बाकी एग्जाम्स में हायर मैथ्स नहीं पूछा जाता। ठीक है, अगर हम डे 2 की बात करें तो आपको इकोनॉमिक्स का लेक्चर 1 देखना है, मे का करंट अफेयर्स देखना है, इधर आपको वोकैबुलरी देखना है, इधर सीरीज वाला लेक्चर देखना है, इधर टाइम एंड वर्क देखना है। तो डेली आपको 2 से 3 आवर्स के लेक्चर्स देखने हैं। एंड 1 से 2 आवर्स की एडिशनल प्रैक्टिस करना चाहते हो तो पोर्टल पे कर सकते हो। उसके बाद आपको डे 3 पे कैपिटल मार्केट्स का वीडियो देखना है, जून का करंट अफेयर्स देखना है, वोकैब मास्टर्स, इधर आपको डायरेक्शंस, इधर आपको पाइप्स एंड सिस्टम का लेक्चर देखना है। फिर स्टैटिक जीके में आप 5 ईयर प्लान देखोगे, इधर आप जुलाई 2020 की करंट अफेयर्स देखोगे, इधर वोकैबुलरी का लेक्चर देखोगे, कोडिंग डी कोडिंग, फिर इधर आप क्वांट में एवरेजेस देखोगे। फिर आपका हिस्ट्री का सेक्शन यहाँ शुरू हो जाएगा जहां पे आप इंट्रोडक्शन पढ़ोगे। फिर यहाँ पे अगस्त का करंट अफेयर्स, सिनोनिम एंटोनिम, एलआरडीए में क्यूब्स का लेक्चर देखोगे, क्वांट में आप परसेंटेज देखोगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हर मंथ की आपको प्रॉपर वीडियोस गिवन है। हर तरह के आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, क्वांट के, वर्बल के, एलआरडीए के, ताकि आप बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से डेली पढ़ पाओ। आपके सामने जब टारगेट होता है ना, आप बेटर तरीके से पढ़ पाते हो। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैथ्स में आपको प्रॉफिट एंड लॉस, इधर रेशो प्रोपोर्शन, इधर मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल एंड कंपाउंडर, देन टाइम स्पीड डिस्टेंस, इधर आपको डाइस का लेक्चर, फिर ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, क्लॉक, कैलेंडर। हर दिन का टारगेट आपके सामने क्लियर है। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 किस तरह से सारी की सारी पढ़ाई करनी है। इधर आपका हिस्ट्री खत्म होगा, इधर आपका वर्ल्ड हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगा, पॉलिटी आपका चलना लगेगा। फिर पॉलिटी के बाद आप यहाँ ज्योग्राफी के लेक्चर्स देखोगे, इधर आप बिजनेस अवेयरनेस के लेक्चर्स देख रहे हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट बिजनेस ग्रोथ, प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स, कंपनीज एंड फाउंडर्स। आपको यहाँ पे पूरा पूरा वीडियो का ये भी पता चल गया स्ट्रक्चर कैसा है। और अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आपको ये लेक्चर्स
पढ़ने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है। इधर आप वर्बल में RC3 RC4 देखोगे, फिर एनालॉजीज, फिल इन द ब्लैंक, जंबल सेंटेंसेस, पैरा कंप्लीशन, पैरा समरी। LR में आपका काउंटिंग द फिगर्स, लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, न्यूमेरिक लॉजिक, ये लेक्चर्स देखने हैं। क्वांट में आपका यहाँ नंबर सिस्टम चल रहा है, नंबर सिस्टम के आप सारे लेक्चर्स फिनिश करोगे और हायर मैथ्स में आप यूनिट 8 तक पहुंच चुके हो। इसके बाद अगर हम देखें तो फर्दर आपके ज्योग्राफी के लेक्चर चलेंगे, इधर फिजिक्स केमिस्ट्री चलेगा। इधर आपका पूरा पूरा ग्रामर कराया, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, क्योंकि ग्रामर एरर के क्वेश्चंस आते हैं। फिर डीआई काफी सारे एग्जाम्स में मैंने आपको दिखाया था अभी, टेबल्स एंड केसलेट्स, चार्ट्स एंड डायग्राम्स, टेबल्स एंड केसलेट्स, फिर डेटा सफिशिएंसी। इधर आपका नंबर सिस्टम चल रहा है, फिर आपका ज्योमेट्री का सेक्शन चल रहा है। इसके बाद अगर आप देखोगे, इधर आपने बायोलॉजी खत्म कर दिया, फिर मिसलेनियस इंडिया, मिसलेनियस वर्ल्ड, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, तो पूरा स्टैटिक जी के आपने खत्म कर दिया है। लास्ट 1 ईयर की आपने करंट अफेयर्स खत्म कर दी है, बिजनेस अवेयरनेस खत्म कर दी है। यहाँ पे आप ग्रामर सेक्शन पूरा फिनिश कर रहे हो। इधर आप अपना ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे हो। हायर मैथ्स के लेक्चर्स भी यहाँ पे चल रहे हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे स्टैटिक जीके फिनिश हो गया, फिर आपने ग्रामर के जो लेक्चर्स बचे थे वो फिनिश करे, और इधर आपके क्वांट्स के जो मॉडर्न मैथ्स के टॉपिक्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस सीरीज, सेट थ्योरी एंड वेन डायग्राम्स। ठीक है, तो ये भाई आपका पूरा का पूरा सिलेबस है, और इस तरह से आपको वीडियोस देखने और इनकी प्रैक्टिस करनी है। आप चाहो, ये मैंने जो टाइम टेबल बनाया हुआ है, ये मैंने हर दिन के हिसाब से बनाया, आप ऑल्टरनेटिव डे भी इसको अचीव कर सकते हो। डे 1, फिर उसके बाद डे 1 की प्रैक्टिस, फिर डे 2, फिर डे 2 का प्रैक्टिस, फिर डे 3 का प्रैक्टिस। तो आपका जो पूरा सिलेबस है 90 से 100 डेज में बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगा, एंड आप बहुत अच्छी तरह से तैयार रहोगे। तो आई होप आपको ये टाइम टेबल हेल्प करेगा। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ताकि आप अपनी प्लानिंग खुद भी करो, तो इसी तरह से अपने टारगेट्स को अचीव कर पाओ। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर इसी ऑर्डर में चाहिए कि सर मुझे एक जगह पे सारी की सारी पढ़ाई करा दो, मैं पढ़ने के लिए तैयार हूं, मैं एफर्ट डालने के लिए तैयार हूं, मुझे राइट कंटेंट दे दो, तो आप नीचे जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप कर दो। आपको भाई कोर्स की डिटेल्स दे दी जाएंगी, वीडियो लेक्चर्स दे दिए जाएंगे, एंड आप अपनी तैयारी कर पाओगे। ये ध्यान रखना कि ये जो टाइम है, इस टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। बोर्ड के एग्जाम पोस्टपोन हो चुके हैं, लेकिन हमें अपनी तैयारी करनी है एंट्रेंस एग्जाम्स की, ताकि हम एक अच्छे कॉलेज में जा पाए। थैंक यू।